बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज उप जिलाधिकारी कालसी को एक अंतिम चेतावनी पत्र दिया गया है कि जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र में 1983 में जो गैर जौनसारी मुस्लिम वन गुजरों के नाम जो अवैध रूप से भूमि और पट्टे दिए गए हैं उसको त्वरित प्रभाव से कैंसिल किए जाएं और ये कार्रवाई ये अंतिम निवेदन है कि हम लंबे समय से जौनसार बावर की इस जमीनों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कंधार की बात हो, कंधार में 29 बीघे जमीन जो है एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम जमीन लग जाती है जबकि वो पट्टे की जमीन है। वहीं 700 से अधिक बीघा जमीन जौनसार बावर की मुस्लिम वन गुजरों के नाम 1983 में लगी है जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के तहत और जौनसार बावर को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ के भूमि संरक्षण के कुछ अधिकार है। उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो कि अब 157A में आता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति जौनसारी जमीन ना दे सकता, ऐसा सरकारी हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, हमारी जमीन बाहर के व्यक्ति के नाम नहीं लग सकती। इसके बावजूद भी लगाई गई, तो ऐसे स्थिति में SDM स्वयं उस पट्टे को कैंसिल कर सकता है, DM स्वयं पट्टे को कैंसिल कर सकते हैं। धारा 166, 167 के अंतर्गत भी हमें विशेष अधिकार प्राप्त है और ST की जमीन अन्य लोगों के नाम नहीं लग सकती। धारा 158 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने छल कूट गलत दस्तावेज से भूमि पर यदि अधिकार प्राप्त है तो उसका तत्काल प्रभाव से नामांतरण रद्द किया जाए। वहीं पे पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट, जनजाति अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम, वाजिबुल जर्ज, ये सब जो है इसके अगेंस्ट है। और प्रशासनिक तौर पे भी उच्च न्यायालय ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तत्काल ये जमीन गलत लगी है और इसको तत्काल प्रभाव से जौनसारी जनजाति के नाम वापस की जाए। तथ्यात्मक क्या है? तथ्यात्मक यह है कि बाहरी व्यक्तियों के नाम जमीन नाम लगी है। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं राकेश उत्तराखंडी हनोल मासू देवता मंदिर के निकट मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, तब एक जांच कमेटी बनाई गई थी SDM त्यूनी के समक्ष, जिसमें कि जिला शासकीय अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया था। लेकिन आज तक हुआ यह कि वो जांच कमेटी ना आई और ना दी गई, तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए मजबूरन मुझे अब 7 दिन के भीतर यदि सोमवार से इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम तहसील कालसी में अनशन करेंगे, जिसमें कि भूमि पट्टों की वैधता की समीक्षा कर 157, 166, 167, 198 के तहत रद्दीकरण का कार्य शुरू किया जाए। यदि ऐसा नहीं करता तो हम सभी अनशन के लिए और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज दिनांक 14/11/2025 को कालसी तहसील स्वयं आए हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से भी निवेदन है कि इसमें कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हो पा रही है। हम आपसे भी निवेदन और माननीय माइलॉर्ड आपसे एक अनुरोध करते हैं कि हमारे जनजातीय अधिकारों का हनन हो रहा है और बाहर के लोगों को हमारी जमीनें दी जा रही है जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ न्याय करेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो मासू देवता की जय, मासू देवता की जय।